तो दोस्तों आज 7 मार्च 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 15 खतरनाक ऐप की खबर आई है। अगर इन 15 में से कोई ऐप आपके फोन में है तो उसे तुरंत डिलीट करना होगा, वरना आने वाले दिनों में आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर है पूरे देश के लिए। तो वो बड़ी खबर क्या है अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक नए स्मार्टफोन की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक 18 GB रैम वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। रिफ्रेश रेट भी है 165 हर्ट्ज। अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उत्तर प्रदेश की तरफ से एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर है। दोस्तों ये दिल दहला देने वाली खबर ऐसी है कि अगर आप भी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। और ये वारदात 3 साल की छोटी बच्ची से जुड़ी हुई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर ताजा जानकारी आई है। घरेलू गैस सिलेंडर आपको सस्ते में मिल सकता है। अभी गैस सिलेंडर का जितना दाम है तो आप उस पर 50 रुपए की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगले हफ्ते एक 2 लाख रुपए का नोट जारी होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,11,91,864 हो गई है। आपको बता दें कि हमारे भारत में कई हफ्तों के बाद एक बार फिर से 18,000 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं। देश के कई राज्यों में चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं और लोगों की जान भी जाने लगी है। आपको बता दें इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,57,693 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 108 से ज्यादा लोगों ने चीनी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,08,52,174 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,77,389 हो गई है। यानी कि अभी पूरे भारत में चीनी बीमारी के इतने मरीज हो चुके हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मेलवेयर वायरस का अलर्ट, अपने फोन से तुरंत डिलीट कर दें ये 15 एंड्रॉइड ऐप। गूगल प्ले स्टोर ने इसे हटा दिया है अपने स्टोर से। जी हाँ, गूगल ने हाल ही में 164 मोबाइल ऐप को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। इन ऐप को लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा बार भी डाउनलोड किया था। ये ऐप लोगों को फालतू के विज्ञापन यानी कि प्रचार दिखा रहे थे और विज्ञापन के जरिए लोगों के फोन में खतरनाक मेलवेयर वायरस पहुंच रहे थे। आपको बता दें कि इन 64 ऐप में से 15 बहुत पॉपुलर ऐप हैं जो कि आपके फोन में हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे अपने फोन से नहीं हटाया तो वायरस की वजह से आने वाले दिनों में आपको कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, चाहे बात हो आपके निजी जानकारी की या बात हो आपके बैंकिंग की। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि वो 15 ऐप कौन से हैं जिसे आपको जरूर अपने फोन से हटा देना चाहिए। इसके अलावा जो 164 मोबाइल ऐप की लिस्ट है, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राम मंदिर बनाने के लिए 10 करोड़ परिवारों ने दान किए 2500 करोड़ रुपए। जी हाँ, राम मंदिर को बनाने के लिए दान लेने का काम काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब ताजा जानकारी आई है कि लगभग 10 करोड़ परिवारों ने मिलकर राम मंदिर के लिए अपना सहयोग दिया है। और ये सहयोग है 25 करोड़ रुपए की राशि। यानी कि राम मंदिर बनाने के लिए आम लोगों ने 2500 करोड़ रुपए दान किए हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर से जुड़े 9 लाख कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और इसकी मदद से इतने सारे पैसे इकट्ठा हो पाए हैं। आपको बता दें राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अकाउंट नंबर, इसके अलावा वेबसाइट वगैरह भी जारी की गई थी, जिसके जरिए देश का कोई भी व्यक्ति राम मंदिर बनाने में अपना सहयोग दे सकता है और पैसे दान कर सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 18 GB रैम वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। रिफ्रेश रेट भी है 165 हर्ट्ज। जी हाँ, 18 GB रैम वाले स्मार्टफोन का सपना पूरा हो गया है। दुनिया का पहला 18 GB रैम वाला स्मार्टफोन रेड मैजिक 6 प्रो के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि रेड मैजिक 6 प्रो को एसेंस गेम के साथ साझेदारी के साथ लॉन्च किया गया है। यानी कि गेम खेलने के लिए ये एक बेहतरीन स्मार्टफोन माना जा सकता है। असल में रेड मैजिक 6 प्रो एक गेमिंग स्मार्टफोन है जिसमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। यानी कि इतने रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दी गई है। ऐसे में इतने रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले वाला भी ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन हो गया है। इससे पहले अभी तक स्मार्टफोन में इतना ज्यादा रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया था डिस्प्ले के लिए, जिसका
कंपनी ने इसे लॉन्च किया है उसका नाम ही है रेड मैजिक। आपको बता दें कि रेड मैजिक के कई सारे स्मार्टफोन भारत में भी लिस्ट है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर। आने वाले दिनों में ये भी फोन भारत में लॉन्च हो सकता है, जो कि दुनिया का ऐसा पहला स्मार्टफोन है जिसमें 18 GB की रैम दी गई है और 165 का रिफ्रेश रेट दिया गया है डिस्प्ले के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर लग सकती है आग। आइए बताएं आपको ताजा अपडेट। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल की कीमत में बीते रोज शनिवार को हमारे देश में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $70 प्रति बैरल पहुंचने के करीब है। दरअसल ओपेक देशों ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नकार दी है। इसके बाद 2 दिन में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग $5 की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, दुनिया के देश या हमारा भारत जिन देशों से तेल लेता है तो वहाँ पर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इन्हीं कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। इसी की वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम हमारे भारत में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल 7 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी या कोई भी कटौती नहीं हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि बीते रोज शनिवार को भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से बीते रोज 7वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। न तो इसके दाम घटाए गए और न ही बढ़ाए गए। पिछले शनिवार को ही पेट्रोल पर 25 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई थी, वहीं डीजल पर 16 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई थी। अभी फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 91 रुपए 17 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो अभी आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 47 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टाके भी नहीं लगाए, फटे पेट के साथ परिवार को सौंप दी छोटी सी 3 साल की बच्ची। भारत के यूपी में दिखाया गया है दरिंदों जैसा रवैया। जी हाँ, यूं तो देश में गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत से लेकर कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन पैसे के अभाव में प्रयागराज में 3 साल की बच्ची ने जो झेला, उसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा और शायद आपकी आंखों से आंसू भी टपक पड़े। बच्ची को पेट में तकलीफ थी, परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा अस्पताल ने बच्ची के साथ ऐसी अमावनीय दिखाई, यानी कि ऐसी बेरहमी दिखाई कि बच्ची तड़प तड़प कर मर गई। आरोप है कि अस्पताल ने बच्ची के ऑपरेशन के बाद बिना टाका लगाए फटे पेट के साथ बच्चे को बाहर निकाल दिया, केवल इसलिए कि परिवार के पास और ज्यादा पैसे नहीं थे। जानकारी के मुताबिक गरीब परिवार ने लगभग 1.5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवाए थे, लेकिन बाद में हॉस्पिटल के प्रशासन ने 5 लाख रुपए की और डिमांड रख दी और जब परिवार वाले इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाए तो हॉस्पिटल प्रशासन ने बच्ची सहित परिवार को बाहर भेज दिया और कह दिया कि इसका इलाज नहीं हो पाएगा। आरोप ये भी है कि ऑपरेशन के लिए जो बच्ची का पेट चीरा गया था उस पर टाका तक नहीं लगाया गया और बच्ची ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से जांच कमेटी बैठाई गई है। सीएमओ इस मामले की जांच करेंगे। दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की जा रही है। अब कार्रवाई कब तक होगी, कैसे होगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपको बता दें, बच्ची की परिवार ने ये सारी बातें खुद बताई हैं। जिस वीडियो में ये सारी बातें की गई हैं, अब वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप उस वीडियो को कहां पर देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है बड़ा ऐलान। अब दिल्ली का अपना ही होगा शिक्षा बोर्ड। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते रोज कैबिनेट बैठक के बाद डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि दिल्ली का अब अपना शिक्षा बोर्ड होगा। जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड है या दूसरे बोर्ड है पढ़ाई के लिए, तो इस तरीके से दिल्ली का एक अपना ही बोर्ड होगा, जिसे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, हालांकि कंफर्म बात आने वाले दिनों में पता चलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा बोर्ड का ऐलान करते हुए कहा कि आज जो मैं ऐलान करने जा रहा हूं, उससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली के शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में जल्द ही अब शिक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली का अपना बोर्ड होगा सीबीएसई की तरह, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड होगा। इस बोर्ड के तहत जो बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाएगी। ये बोर्ड खास होगा केजरीवाल के तहत। ये दिल्ली का शिक्षा बोर्ड केजरीवाल के मुताबिक बहुत खास होगा दूसरे राज्यों से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश बना वेनेजुएला। भारत में इतने में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला ने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अब 10 लाख रुपए का, या कह लें 10 लाख बोलीवर का नया करेंसी नोट जारी किया है। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा करेंसी नोट नहीं छापा गया है। वेनेजुएला के वर्तमान मुद्रास्फीति के अनुसार 10 लाख रुपए यानी कि 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिकी डॉलर है, यानी कि केवल भारत के 36 रुपए। यानी कि अगर आपके पास भारत के 36 रुपए हैं, तो आपको वेनेजुएला में इसके बदले 10 लाख बोलीवर मिलेंगे। जिस तरीके से भारत में रुपए चलते हैं, तो इस तरीके से वेनेजुएला में बोलीवर चलता है। आप सोच सकते हैं कि इतने में तो भारत में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। कभी तेल के बूते अगाध संपन्नता देखने वाले वेनेजुएला में लोग अब भूख से मर रहे हैं। वहाँ के पैसे की गिरावट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग बैग और बोरों में भरकर पैसे लेकर जाते हैं और हाथों में केवल छोटी सी थैली में सब्जी वगैरह लेकर आते हैं। साथ ही में ये भी जानकारी आई है वेनेजुएला देश की तरफ से कि अगले हफ्ते यहाँ पर 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का भी नोट जारी किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सद्भावना सहित कई ट्रेनें
ट्रेनें रहेंगी रद्द। 9 मार्च 2021 से 19 मार्च तक संचालन रहेगा प्रभावित। जी हाँ, पूर्व मध्य रेलवे के मुजफ्फरपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है। इसी की वजह से सद्भावना एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें 9 मार्च से लेकर 19 मार्च तक रद्द रहेंगी, जबकि कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनके रूट बदल दिए गए हैं। रूट बदलने की वजह से जो स्टेशन बीच में पड़ते हैं उनमें भी बदलाव हो सकता है। आपको बता दें, इन ट्रेनों की लिस्ट काफी लंबी है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। जो ट्रेनें रद्द होने वाली हैं या जिनके रूट बदलने वाले हैं उनकी एक पूरी लिस्ट जारी की गई है। आप अगर आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो एक बार इस लिस्ट को जरूर देख लें। इस लिस्ट को आप कहां पर देख सकते हैं अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एटम 1.0 इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी हुई शुरू। मात्र 7 रुपए में चलती है 100 किलोमीटर। लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। अमर उजाला की तरफ से साझा की गई है ये जानकारी। जी हाँ, हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी न्यू जनरेशन इलेक्ट्रिक बाइक एटम 1.0 की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने पिछले सितंबर में इस बाइक को 50,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के बाद से अब तक इस बाइक की 400 यूनिट की बुकिंग हो चुकी है। इस बेहद ही किफायती और सस्ते इलेक्ट्रिक बाइक को एट मोबाइल वेबसाइट के जरिए बुक किया जा सकता है। आपको बता दें, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, यानी कि बिजली से चार्ज होकर चलने वाली बाइक है। 4 घंटे में इसकी जो बैटरी है वो फुल हो जाती है। एक बार बैटरी फुल होने के बाद आप इससे 100 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं। जो लोग शहर के अंदर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का सफर करते हैं तो उनके लिए ये बाइक बड़ी ही बेहतरीन है, क्योंकि सबसे बात यह है कि इसमें आपका फ्यूल का खर्चा नहीं आएगा। जानकारी के मुताबिक जितने में ये बाइक चार्ज होती है तो उसका खर्च मात्र 7 से 8 रुपए है, यानी कि आप मात्र 7 से 8 रुपए लगाकर 100 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं। दूसरी बाइकों में ये खर्च 80 से 100 रुपए तक का आता है। इस बाइक की अधिक जानकारी आप कहां पर जाकर ले सकते हैं, इसके बारे में भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं और बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप ने भेजा है एक मैसेज। नहीं पढ़ा तो अभी चेक कर लें, वरना बढ़ सकती है मुसीबत। जी हाँ, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को इन दिनों व्हाट्सएप की तरफ से एक जरूरी मैसेज आ रहा है, या कह सकते हैं कि एक रिमाइंडर भेजा जा रहा है। अगर आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और आपने इस रिमाइंडर पर, इस मैसेज पर ध्यान नहीं दिया है तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 15 मई से आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप ने अपने यूजर को नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है, जिसके तहत यूजर को इसे स्वीकारना अनिवार्य है। जो मैसेज भेजा गया है इसमें जो भी टर्म्स कंडीशन बताए गए हैं, अगर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो आने वाले 15 मई के बाद ऐसा हो सकता है कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने अपने टर्म्स कंडीशन में पहले के मुकाबले काफी सारे बदलाव कर दिए हैं। व्हाट्सएप की ओर से जो नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि आपकी व्यक्तिगत यानी कि जो निजी बातचीत है या जो आपकी निजी जानकारी है तो व्हाट्सएप उसे नहीं बदलेगा और आपकी बातचीत को भी कहीं पर भी शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप के मुताबिक नया अपडेट जारी होने के बाद भी आपकी निजी जानकारी पर या जो आप चैट करते हैं उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप के मुताबिक आपके चैट को कहीं पर भी शेयर नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी, आपकी चैट पूरी तरीके से निजी रहेगी और सुरक्षित रहेगी। व्हाट्सएप ने लिखा है कि नए अपडेट से कारोबारियों के लिए फेसबुक टूल का उपयोग करना आसान हो जाएगा। जो भी थोड़े बहुत बदलाव हो रहे हैं वो कारोबारियों के लिए हो रहे हैं, तो सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए व्हाट्सएप की तरफ से ये जरूरी जानकारी एक नोटिफिकेशन के तौर पर यूजर को भेजी जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ऐसे पाएं 50 रुपए की छूट घरेलू गैस सिलेंडर बुक करने पर। इंडियन ऑयल ने बताया है बचत का तरीका। जी हाँ, पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा कीमतों से देशवासी परेशान है। चाहे बात हो पेट्रोल डीजल की या घरेलू गैस सिलेंडर की, इनके दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग 2 महीने के अंदर ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 125 रुपए तक बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली में अब बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 819 रुपए का मिल रहा है, लेकिन इसी बीच आप 50 रुपए की बचत कर सकते हैं घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग पर। इससे आपको थोड़ी बहुत तो राहत मिल सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आप इंडियन ऑयल का गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 50 रुपए की छूट मिलेगी। इसके लिए आपको गैस सिलेंडर की बुकिंग का भुगतान अमेज़न पे से करना है, यानी कि जो अमेज़न पे ऐप है उसके जरिए आपको गैस सिलेंडर के पैसे पे करने होंगे। फिर आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ये 50 रुपए का कैशबैक आपके अमेज़न के वॉलेट में 3 दिन के अंदर आ जाएगा। ध्यान रहे कि ये ऑफर 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोबाइल रिचार्ज पर पेटीएम दे रहा है 100 रुपए तक का कैशबैक। नए ग्राहकों को मिलेगा ये मौका। पुराने ग्राहकों को मिल सकते हैं 1000 रुपए के रिवॉर्ड्स, जिसके जरिए आप कर सकेंगे शॉपिंग। जी हाँ, पेटीएम ने मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट्स के लिए आकर्षक कैशबैक का ऑफर अभी हाल ही में लॉन्च किया था, जिसके तहत पेटीएम के नए ग्राहकों को और पुराने ग्राहकों को कई तरह के फायदे होने वाले हैं। नए यूजर पेटीएम पर 300 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पेटीएम के नए यूजर को पहले 3 रिचार्ज पर 100 रुपए तक का निश्चित कैशबैक मिलेगा, यानी कि आप कह लें गारंटेड कैशबैक मिलेगा। जबकि जो मौजूदा यूजर हैं, यानी कि जो लोग बहुत दिन से पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग अगर पेटीएम के जरिए अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज करते हैं या कोई बिल वगैरह भरते हैं तो 1000 रुपए तक के रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इन रिवॉर्ड्स के जरिए आप कई जगहों पर ऑनलाइन ही शॉपिंग कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप पेटीएम ऐप में जाकर इन ऑफर को देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। जालंधर में फिर लगाया गया नाइट कर्फ्यू। 2 राज्यों में जांच के लिए भेजी गई है केंद्र की टीमें। जी हाँ, भारत में चीनी बीमारी की दवा आने के बीच देश के कई शहरों में एक बार फिर से कोरोना महामारी का कहर बढ़ गया है। एक
बार फिर से हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। सबसे नंबर 1 पर इस बार भी महाराष्ट्र है। आपको बता दें, बीते रोज शनिवार को महाराष्ट्र में 10,187 नए मामले सामने आए हैं और लगभग 47 लोगों की जान गई है। आपको बता दें, ये आंकड़ा उसी समय से मिलता जुलता है जिस समय हमारे भारत में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बरस रहा था। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए जालंधर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के कई जगहों पर लॉकडाउन पहले से ही लगा है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी लगा है। देश के कई राज्यों ने अपने राज्य में एंटर करने के लिए कई जगहों के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट को भी अनिवार्य कर दिया है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में भी दिक्कत हो रही है। कोरोना के मामले अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में देश के कई और राज्य के लोगों को प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बताए गए हैं कोरोना से बचने के लिए, उनका पालन करें। चाहे बात हो मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग की या बार बार नियमित रूप से हाथ धोने की। हम अगर सावधानी बरतेंगे तो इससे हमारा ही फायदा होगा, वरना अगर मामले बढ़ेंगे तो सरकार लोगों की जान को बचाने के लिए प्रतिबंध लगाने से पीछे नहीं हटेगी। कोरोना की दवा को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बावजूद स्वास्थ्य कर्मी हो गया है संक्रमित, कर दिया गया है इसे क्वारंटाइन। जी हाँ, गुजरात में चीनी बीमारी की दवा की दूसरी खुराक लेने के बाद एक स्वास्थ्य कर्मी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। गांधीनगर के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमएच सोलंकी ने बीते शनिवार को बताया कि गांधीनगर जिले के देगाम तालुका निवासी स्वास्थ्य कर्मी ने पहली खुराक 16 जनवरी को ली थी और दूसरी खुराक 15 फरवरी को ली थी। यानी कि चीनी बीमारी की दवा की 2 डोज लेने के बावजूद ये व्यक्ति फिर से संक्रमित हो गया है, यानी कि एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ गया है। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद बहुत लोग इस सोच में आ गए हैं कि आखिर चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद भी ये जो स्वास्थ्य कर्मी है वो दोबारा कैसे संक्रमित हो गया। इस रिपोर्ट से तो यही लगता है कि कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद भी दोबारा कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए सबसे बेहतरीन तरीका है कोरोना से बचने का कि इसके लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं आप उसका पालन करें। खास करके आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने, और वो भी बिल्कुल सही से। कोरोना वायरस से जुड़ी एक और रिपोर्ट आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर, कैसे लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा तेजी से फैला सकते हैं कोरोना वायरस। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे देश में एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसी बीच ये खबर आई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से कोरोना वायरस को फैला सकते हैं। पहले नंबर पर उन व्यक्तियों की बात की गई है जो लोग काफी ज्यादा मोटे होते हैं। ऐसे लोग जो उच्च बॉडी मास इंडेक्स वाले हैं, यानी कि जो मोटे लोग हैं, तो वो लोग दूसरे की तुलना में ज्यादा तेजी से और ज्यादा लोगों तक कोरोना वायरस को ट्रांसफर कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बुजुर्ग जो कि उच्च बॉडी मास इंडेक्स वाले हैं, तो कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हो सकते हैं जो आम लोगों की तुलना में काफी तेजी से कोरोना वायरस को दूसरे लोगों तक ट्रांसफर कर सकते हैं। एक नई शोध में इस बात का दावा किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि दिल्ली वालों संभल जाओ, बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए केस। यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में दिल्ली में भी सख्ती हो सकती है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को और सतर्क हो जाने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले दिन पर दिन 2-3 दिन से बढ़ते जा रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार दूसरे दिन राजधानी दिल्ली में 300 से ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं कोरोना वायरस के। आपको बता दें, पहले 100-125 इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 2-3 दिनों से 300 को भी पार कर जा रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को अब और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क वगैरह पहने और कोरोना से बने हुए नियमों का पालन करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर की 21 फीट की दूरी तय। दूसरी दुनिया की फोटो आई है सामने। जी हाँ, हाल ही में मंगल ग्रह की सतह पर उतरे नासा के रोवर ने इस सप्ताह लाल ग्रह पर यानी कि मंगल ग्रह पर अपने पहले मुहिम में 21 फीट की दूरी तय की है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि नासा ने यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर अपना एक रोवर भेजा है। रोवर में कई पहिए और कई कैमरे लगे हुए हैं। ये रोवर लगभग एक कार के साइज का है और इस रोवर को इस दुनिया से कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि हमारी पृथ्वी से। और ये रोवर है मंगल ग्रह की सतह पर। आपको बता दें, अपने पहले सफर में मंगल ग्रह पर उतरे इस रोवर ने 21 फीट की दूरी तय की है, यानी कि इस दुनिया से कंट्रोल करके इसे उस दुनिया में 21 फीट की दूरी तक चलाया गया है। चलने के दौरान कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। मंगल ग्रह की ऐसी तस्वीरें जो कि आपने कभी भी नहीं देखी होंगी। आप इस दुनिया में बैठे बैठे एक दूसरे ग्रह की बिल्कुल साफ तस्वीरें देख पाएंगे। इन तस्वीरों को आप कैसे और कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फिरकी के फेर में फंसे अंग्रेज 3-1 से सीरीज जीत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है भारत। अब होगा न्यूजीलैंड से फाइनल मुकाबला। जी हां, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल के बने फिरकी के जाल में एक बार फिर से इंग्लैंड के बल्लेबाज फंस गए और बीते रोज जो चौथा टेस्ट मैच हुआ उसमें इंग्लैंड भारत से हार गया और 25 रन से भारत ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ ये जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसे 3-1 से भारत ने जीत ली है। यानी कि इस सीरीज में कुल 4 मैच हुए थे और 3 मैच को भारत ने जीता है और 1 मैच को इंग्लैंड ने जीता है। इसी जीत के साथ भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। अब भारत का फाइनल टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ होगा और ये मैच 18 जून को खेला जाएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा
पूरे देश के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जाना कि चाहे बात हो पेट्रोल डीजल की या घरेलू गैस सिलेंडर की या इसके अलावा कई और चीजों की, इसके दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके दाम नीचे भी आ जाते हैं। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पीएम मोदी की सरकार आने के बाद हमारे देश में महंगाई घटी है या बढ़ी है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक और अन्नदाता यानी कि किसान ने तोड़ा दम। टिकरी बॉर्डर पर बुजुर्ग किसान की मौत, भाकियों ने केंद्र सरकार को ठहराया है इस मौत का जिम्मेदार। जी हाँ, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में भाग ले रहे सुनाम गाँव गंडुआ के बुजुर्ग किसान जनक सिंह का दिल का दौरा पड़ जाने से शनिवार को मौत हो गई। यानी कि अभी बीते रोज किसान जनक सिंह लंबे समय से आंदोलन में शामिल हो रहे थे। उनके बेटे सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनके पिता लगातार आंदोलन में भाग ले रहे थे। वहां अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद दिल का दौरा पड़ जाने से मौत हो गई। लेकिन उनके पिता ने किसानों के हितों के लिए शहादत दी है, ऐसा उनके बेटे का कहना है। साथ ही में इस मौत का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 3 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है किसानों को आंदोलन करते हुए सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ। एक तरफ सरकार अपना पक्ष रख रही है तो दूसरी तरफ किसान भी अपना पक्ष रख रहे हैं। किसानों की सीधी ये मांग है कि जो 3 कानून किसानों के लिए लाए गए हैं इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। वहीं सरकार का ये कहना है कि इन कानूनों से किसानों का फायदा होगा, लेकिन किसानों के कहने पर इन कानूनों में बदलाव जरूर किया जा सकता है। लेकिन किसान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि आंदोलन में कई सारे बुजुर्ग किसानों की जान जा चुकी है तबीयत खराब होने की वजह से, और कई सारे किसानों ने तो खुद ही जान दे दी है। और इसी कड़ी का ये एक नया मामला था जो कि बीते रोज शनिवार को पेश आया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस देश में चलती है बिना ड्राइवर वाली बस। आम बात है यहाँ के लोगों के लिए। जी हाँ, क्या आपने कभी बिना ड्राइवर की चल रही बस में सवारी की है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको स्पेन जाना पड़ सकता है। अगर आप स्पेन देश में जाएंगे तो आपको इस तरह की बसें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ स्पेन के मलागा में साइंस ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। यहाँ की सड़क पर ऐसी बसें दौड़ती हैं जो कि बिना ड्राइवर के चलती हैं और ये पूरी तरीके से ऑटो पायलट है। इसमें कई तरह के सेंसर लगाए गए हैं जिसकी मदद से जो बस की स्टीयरिंग है वो अपने आप ही घूमती है। भारत के लिए ये चौंकाने वाली बात जरूर होगी, लेकिन स्पेन के लोगों के लिए ये बिल्कुल साधारण सी बात है। इस बस के एक आध वीडियो भी आए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस बिना ड्राइवर वाली बस के वीडियो को देख पाएंगे और आप जान पाएंगे कि ये कैसे चलती है। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उन 15 खतरनाक ऐप की लिस्ट देख पाएंगे जिसे गूगल प्ले स्टोर ने अपने स्टोर से हटा दिया है। तो आपको भी इसे अपने फोन से अनइंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा कई और ऐप हैं, उनकी लिस्ट की जानकारी भी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके 18 GB रैम वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और इस कंपनी की वेबसाइट को भी देख पाएंगे। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उस बेरहम वारदात के बारे में जान पाएंगे जो कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है। तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे इस लिंक द्वारा। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर क्लिक करके आप उन ट्रेनों की लिस्ट देख पाएंगे जो कि 9 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में या तो रद्द होने वाली है या जिनके रूट बदलने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक और लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस पर आप क्लिक करके मंगल ग्रह की उन तस्वीरों को देख पाएंगे जो कि नासा के रोवर ने ली है अभी हाल ही में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो योनो SBI ऐप से शॉपिंग पर शानदार डिस्काउंट। 7 मार्च तक यहाँ मिलेगा जबरदस्त ऑफर। जी हाँ, अगर आप SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के योनो ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 7 मार्च तक शॉपिंग करने पर बेहतरीन डिस्काउंट मिल सकता है और ये शॉपिंग आपको योनो ऐप से करनी होगी। और ये शॉपिंग आप Amazon से, अपोलो से, इजी माई ट्रिप से, ओयो से, रिमोट से, इसके अलावा कई और जगहों से कर सकते हैं। अधिक जानकारी मिलेगी आपको अपने ही SBI के योनो ऐप में। अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो आप इसे अभी डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। कई सिचुएशन में आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, यानी कि 50% का सीधे आपका फायदा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंडियन आर्मी में इंजीनियरों के अफसर बनने का शानदार मौका। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए नोटिस निकाला है। इसके तहत इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 26 मार्च से पहले इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी TGC रिक्वायरमेंट में इसकी अधिक जानकारी आपको वेबसाइट joinindiaarmy.nic.in पर भी मिल सकती है। आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 मार्च 2021 दोपहर 3 बजे तक है। इसके अलावा आपको बता दें कि 8वीं, 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी आई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से। इसमें कई पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। अगर आप 8वीं पास है या 10वीं पास है या 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी की बात ही अलग होती है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले 2 वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन स्मार्टफोन पर बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। क्या आपका फोन भी है इस लिस्ट में? जी हाँ, व्हाट्सएप का इस्तेमाल दुनिया भर के करोड़ों यूजर कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे ही यूजर के लिए एक बड़ी खबर आई है। व्हाट्सएप जल्दी कुछ स्मार्टफोन पर अपना सपोर्ट देना बंद कर देगा। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल के जो ऐसे आईफोन है जो कि iOS 9 पर काम करते हैं और जो एंड्रॉइड के ऐसे स्मार्टफोन है जो कि 4.0.3 पर काम करते हैं, यानी कि उनका एंड्रॉइड वर्जन ये है, तो ऐसे फोन को अब व्हाट्सएप कंपनी सपोर्ट
सपोर्ट देना बंद करने वाली है। अगर यूजर व्हाट्सएप को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा, और अगर सिस्टम अपडेट नहीं हो पाता है तो अपने पुराने फोन को रिप्लेस करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से लिया गया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र से आने वालों के लिए अब जरूरी होगा कोरोना का नेगेटिव सर्टिफिकेट। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि महाराष्ट्र में सबसे तेजी से एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये जानकारी दी है कि अब अगर कोई महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आएगा तो ऐसे लोगों को अब बॉर्डर पर कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी, यानी कि लोगों को कोरोना का टेस्ट करवाना होगा और कोरोना टेस्ट करवाने के बाद जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो रिपोर्ट का जो सर्टिफिकेट होगा ये दिखाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिमाचल सरकार ने पेश किया बजट। 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी, कर्मचारियों को भी दिए गए हैं कई बड़े तोहफे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते शनिवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 50,152 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में रोजगार, कर्मचारियों समेत अन्य वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने कोशिश की है कि सभी वर्गों को खुशी मिले। जानकारी के मुताबिक हिमाचल के बजट की तरफ से ये खबर आई है कि 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों का जो मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा। ऐसे लोग जो कि दिहाड़ी पर काम करते हैं तो उनकी जो न्यूनतम दिहाड़ी है वो 25 रुपए बढ़ाई गई है। अब ये 275 से 300 रुपए हो गई है, यानी कि इससे कम अब कोई भी मजदूरी नहीं दे सकेगा। इसके अलावा बजट में ये भी ऐलान किया गया है कि अलग अलग विभागों में 30,000 सरकारी नौकरी के मौके सामने आएंगे। इसके अलावा भी बजट में और भी कई सारे ऐलान किए गए हैं। कोई छोटे हैं तो कोई थोड़े बड़े हैं, लेकिन अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये केवल हिमाचल के लोगों के लिए है, तो इसीलिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके हिमाचल के बजट की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 7 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।